वो 2 अक्टूबर की शाम थी। दुबई का रेगिस्तान एक अजीब तौर पर खामोश था। दूर दूर तक से तेज हवा के झोंके और शोर सुनाई दे रहा था। रोमन और अन्ना की कार धीरे धीरे हत्ता की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक नॉर्मल बिजनेस मीटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मीटिंग उनकी जिंदगी की एक आखिरी रात बनने वाली है। कुछ दिन बाद पुलिस को रेगिस्तान के नीचे से कुछ प्लास्टिक बैग्स मिले और जानते हैं उस प्लास्टिक बैग्स के नीचे क्या था? उसी क्रिप्टो मिलियनेयर और उसकी वाइफ के टुकड़े मिले। ये कहानी है रोमन लोएक और उसकी वाइफ अन्ना की, एक $500 मिलियन का एम्पायर और एक ऐसी मीटिंग जो मौत की वजह बनी। रोमन लोएक रशिया का एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग का रहने वाला था, जिसकी लाइफ देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। अगर आप लोग उसका सोशल मीडिया खोलते तो उसकी हर पोस्ट किसी फिल्म से कम नहीं होती थी। लग्जरी कार्स, महंगी महंगी वॉचेस, प्राइवेट जेट्स, और यही नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही परफेक्ट नजर आती। उसकी वाइफ एना उसके साथ हर जगह नजर आती, बीचेस, 5 स्टार होटल्स, फॉरेन टूर्स, और लोग यही देख के अंदाजा लगाते कि ये कितना परफेक्ट कपल है। लेकिन यहाँ बात समझना बहुत जरूरी है, जो लाइफ इतनी परफेक्ट दिखाई देती है दरअसल हकीकत में वो इतनी परफेक्ट होती नहीं है। और एग्जैक्टली रोमन के साथ भी यही केस था। उसका पास बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। 2020 पे उस पे लगे लार्ज स्केल फ्रॉड बना, जिसमें रशिया के अंदर उसने इन्वेस्टर्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान दिया। कोर्ट तक केस गया और उसको गिल्टी करार दिया गया और उसे जेल भी हुई। और 2023 में उसको बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। और जानते हैं, जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और दुबई के अंदर उसने एक नया स्टार्ट लिया। दुबई एक ऐसा शहर है जो लग्जरी, पावर और पैसे के लिए माना जाता है, और रोमन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी अपना नया गेम स्टार्ट करने के लिए। और जेल से निकलते ही उसने अपना नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम फिनटोपिया था। प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, फास्ट एंड सिक्योर पेमेंट ट्रांसफर और साथ में हाई रिटर्न्स का वादा। शुरू में लोग डरते रहे, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा। रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा डालना शुरू किया और फिर उसके बाद पैसा आना रुका ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहानी $500 मिलियन तक जा पहुंची। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक बात तो जरूर है, जितना पैसा होता है लोगों की नजर भी आप पर उतनी ही ज्यादा होती है। और यही वो पैसा था जिसने उसको एक डेंजरस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। 2 अक्टूबर 2025 रोमन और उसकी वाइफ दोनों घर से निकले और प्लान बिल्कुल सिंपल था, कुछ नए इन्वेस्टर्स के साथ बिजनेस मीटिंग। उनका प्राइवेट ड्राइवर उन्हें हत्ता की तरफ ले जा रहा था, दुबई का एक रेगिस्तान जो ओमान बॉर्डर के बिल्कुल करीब था। सफर के दौरान सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि उनके साथ कुछ गलत होने जा रहा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस के सामने एक अजीब चीज आई। उनके सिग्नल्स पहले तो ओमान बॉर्डर के करीब नजर आए और बाद में साउथ अफ्रीका से मिलने लगे, जैसे कोई जानबूझकर उनका ट्रायल कंफ्यूज कर रहा हो और उन तक पहुंचना नामुमकिन बन जाए। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये एक प्लान ट्रैप था। जो लोग इन्वेस्टर्स बनकर आए थे वो असल में रशियन क्रिमिनल्स निकले। फिर उन्होंने अपना असल मकसद बताया, उन्हें क्रिप्टो वॉलेट का एक्सेस चाहिए था। रोमन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उसने अपना वॉलेट ओपन किया। लेकिन यहाँ पर कहानी ने एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लिया, और जब क्रिमिनल्स ने उनका वो वॉलेट चेक किया तो वहाँ उनको एक शॉकिंग चीज पता लगी, उस वॉलेट में कोई पैसा था ही नहीं। और ये रियलाइजेशन उनके लिए सबसे ब्रूटल और सबसे खतरनाक साबित हुई। क्रिमिनल्स ने अपना ऑपरेशन और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उन्हें ये लग रहा था कि रोमन उनको कंफ्यूज कर रहा है, जबकि रोमन वही एक ही बात पे इंसिस्ट कर रहा था कि उसके वॉलेट में पैसा है ही नहीं। सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी, हर लम्हा उनके साथ एक इंटेंस होता जा रहा था। रोमन और एना को ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया गया, और सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि वो एक दूसरे को टॉर्चर होता हुआ देख रहे थे। उनके जिस्म से खून बह रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्रिमिनल्स एक ही बात बार बार कह रहे थे, क्रिप्टो का पैसा कहाँ है? या तो वो पैसा पहले ही ट्रांसफर हो चुका था या उस वॉलेट में पैसा था ही नहीं। और फिर क्रिमिनल्स का सब्र टूट गया और वो समझ चुके थे कि जो वो चीज यहाँ से लेने आए थे वो उनको अब मिलने वाली नहीं है। उन दोनों पर छुरियों से अटैक हुए और पूरे जिस्म को काट दिया गया। और उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था, उनके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े हुए और एविडेंस मिटाने के लिए उन पर मजीद केमिकल्स डाला गया ताकि डीएनए ट्रेस ना हो सके। बॉडी पार्ट्स को केयरफुली प्लास्टिक बैग में पैक किया गया और उन्हें बिल्कुल सील कर दिया गया ताकि बदबू बाहर ना जा सके। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बॉडी पार्ट्स के कुछ हिस्सों को शॉपिंग मॉल्स के वेस्ट में भी डिस्पोज किया गया, जैसे क्रिमिनल्स हर पॉसिबल तरीके से अपने सबूत मिटाना चाहते थे। जब रोमन और उसकी वाइफ का कुछ दिनों तक पता नहीं चला तो उनकी फैमिली ने फौरन रिपोर्ट फाइल की
पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट की और सबसे पहले वो ड्राइवर को इन्वेस्टिगेट किया और फिर धीरे धीरे फोन ट्रैकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। हर नया क्लू कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा था और पुलिस ने एक शॉकिंग प्लॉट अनकवर करना शुरू किया। इस केस में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, उसमें कुछ रशियन सिटीजन्स थे और कुछ मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक भी रखते थे। टोटल इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 लोग सस्पेक्टेड निकले। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, इतना खतरनाक मर्डर, लेकिन पैसा अभी भी किसी के पास नहीं था। ना क्रिप्टो, ना कैश, कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर क्रिमिनल्स को पैसा नहीं मिला तो आखिर वो फंड गया कहाँ? रोमन और रना के 2 बच्चे थे और उस वाक़े के बाद उन दोनों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना शुरू किया। एक ऐसी जिंदगी जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल परफेक्ट नजर आती थी और ये उनके मौत की वजह बनी। और शायद वो $500 मिलियन का राज आज भी दुबई के सहरा के नीचे दफन हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये केस आज भी ऑफिशियली तौर पर अनसॉल्व है। आज तक ये पता नहीं लग सका कि इतना ब्रूटल मर्डर और इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो आज तक पैसा गया कहाँ। ये एक ऐसी फ्रॉड की कहानी है जो रशिया से शुरू हुई और दुबई तक जा पहुंची और दुबई के अंदर उसने एक ऐसा लाइफ स्टाइल दिखाया कि जिसमें लोगों को देख के ये लगता हो कि कितनी परफेक्ट जिंदगी जी रहा है। वो एक ऐसा क्रिप्टो मिलियनेयर था कि जिसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नजर आता था और एंड के अंदर वो जिंदगी उसको इतनी खतरनाक मौत तक ले आई जिसके अंदर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े, और ना सिर्फ उसके बल्कि उसकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या वो पैसा एक सीक्रेटली किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया होगा या रोमन के पास वाकई में वो अमाउंट था ही नहीं?